नमस्कार। यूजीसी नेट की परीक्षा वास्तव में एक अबूझ पहेली बनी है। क्या एनटीए इस बार परीक्षा समय पे कराएगी? सबसे पहली बात तो समय से पहले ही एक चीज डाउटफुल क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या दिसंबर की परीक्षा अभी होनी है या इसे मर्ज कर दिया गया है जून की परीक्षा के साथ जो अभी हो चुकी है। कंफ्यूजन्स बहुत से विद्यमान हैं। एक हाइपोथेसिस ये भी कहता है कि दिसंबर की परीक्षा का नोटिफिकेशन फरवरी तक आ सकता है, और जिसके तहत अगर देखा जाए तो परीक्षा में भी अप्रैल के लास्ट तक में हो सकता है, क्योंकि जून की परीक्षा अक्टूबर तक हुई, 3 महीना लेट, और नवंबर में रिजल्ट आया। तो जून 22 की परीक्षा लेट हुई है तो दिसंबर की परीक्षा भी लेट हो सकती है, और इसकी संभावना है कि अप्रैल तक में ये परीक्षा हो सकती है। पर ये एक कयास है। यहाँ पे एक और एजम्पशन जा रहा है, हाइपोथेसिस, जो कि मीडिया रिपोर्ट है कह सकते हैं, या काफी सोर्सेज इसको सही भी मान रहे हैं। वो ये कि दिसंबर की परीक्षा को इस साल के जून की परीक्षा के साथ मर्ज करके करा दिया गया, और अब जो परीक्षा होगी वो अगले जून और अगले दिसंबर की होगी। और अगर इस हिसाब से साइकिल को सेटअप करना है यानी सही करना है तो परीक्षा जून में होने की संभावना हो सकती है, और उसके लिए नोटिफिकेशन एनटीए 2023 अप्रैल तक निकाल सकता है। काफी हद तक ये सही भी लग रहा है, क्योंकि एनटीए ने स्वयं कहा कि उसने परीक्षा को मर्ज कर दिया है। अब परीक्षा को अगर मर्ज किया है तो लास्ट साइकिल को मर्ज किया गया था, तो 2021 की परीक्षा मर्ज हुई, और फिर ये 2022 की भी मर्ज परीक्षा बोली गई है। अगर मर्ज परीक्षा बोली गई है तो इसका मतलब कि यहाँ जून और दिसंबर की परीक्षा मर्ज करा करके दिसंबर से पहले प्रायर करा दिया और जून के बाद करा दिया, बीच में अक्टूबर के सेशन में। यहाँ एक बात और थी कि जब उन्होंने मर्ज का नाम लिया था उस समय जून में यह बात कहा था कि नोटिफिकेशन आएगा, और संभावित था कि जुलाई तक में परीक्षा हो जाएगी, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से एनटीए ने परीक्षा को आगे बढ़ा दिया। तो परीक्षा जब आगे बढ़ गई तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब दिसंबर में परीक्षा होने की चांसेस बहुत कम दिखाई देते। लेकिन जो पूरी तरीके से देखा जाए तो अगर हम मर्ज के दृष्टिकोण से देखें तो दिसंबर की परीक्षा अब नहीं होनी चाहिए, अब होनी चाहिए नए सिरे से अप्रैल की परीक्षा। अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए और जून में इसकी परीक्षा होनी चाहिए, और अगली परीक्षा उसी प्रकार से अक्टूबर नवंबर तक में नोटिफिकेशन के साथ इस साल के अंत तक दिसंबर में सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर जैसा कि संभावित होता है वैसा होना चाहिए। पर एक और प्रश्न जो उठ रहा है वो लगातार उठ रहा है कि परीक्षा एक दिन की होती थी, पर अब परीक्षाएं 2-2 महीना 2.5 महीना कवर करती हैं। यूं कहें तो 40 से 45 दिन ये परीक्षाएं चलती हैं। इसका एक मूल कारण है कंप्यूटर पे परीक्षा कराया जाना। कंप्यूटर यंत्रों की उतनी ज्यादा कहा संख्या नहीं है, या एक ही सेंटर पे इतनी ज्यादा मौजूदगी नहीं होती, और तमाम चीजों के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर पे जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं वो अच्छी तो है, पर वो समय जितना बचाने के लिए बनाया गया था उतना ही शायद अब टाइम टेकन होता चल रहा है। परीक्षा एक दिन में हो नहीं पाती है, और उसे कराने के लिए 1.5 से 2 महीना और कई बार और भी ज्यादा समय लग जाता है। एक ही सेंटर पर परीक्षा कराने का है, एक ही शहर में, उसी शहर में, पसंद के शहर में, ऐसी सारी चीजों की वजह से परीक्षाएं बहुत लेट हो रही हैं। आयोग को इस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि क्या जरूरी है कि यूजीसी नेट की परीक्षा कंप्यूटर पर ही कराई जाए। जरूरी नहीं कि उसे कंप्यूटर पर कराया जाए, उसे पहले के तरीके से OMR शीट के माध्यम से भी कराई जा सकती है। अब आप कहेंगे आधुनिकता और परंपरा की भेद वाली बात आ जाएगी, परंतु आज भी सिविल की परीक्षाओं में कंप्यूटर पर परीक्षा नहीं कराई जा रही है, और वो भी बहुत ही बेहतर रूप से कंडक्ट कराई जा रही है, और उसमें भी किसी प्रकार की नकल इत्यादि के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। तो परीक्षाएं अच्छी तरीके से कराई जा सकती है, समय बच सकता है, एक दिन में ही परीक्षाएं हो सकती है या 2 सप्ताह में परीक्षा हो सकती है। इतनी लंबी अवधि तक परीक्षा, फिर वेटिंग, और फिर तमाम प्रकार की उलझन, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर होता है। 2021 में 19 दिन परीक्षाएं चली। 19 दिन जब परीक्षा चली और सुबह शाम चली तो 38 पेपर प्रथम प्रश्न पत्र के बनाए गए। अब 38 पेपर प्रथम प्रश्न पत्र के जब बनाए जाएंगे तो जो क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन होगा, और इससे अध्ययन अध्यापन दोनों में समस्याएं आई, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक गेस बना के चलते हैं कि इस बार ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए।
हम भी जब प्रिपेयर कराते हैं बच्चों के लिए तो हमारे माइंड में भी एक गेस बन जाता है कि इस बार क्वेश्चंस कुछ इस तरफ से आएंगे, इन सेक्शन से ज्यादा पूछा जाएगा। लेकिन इधर तरफ जब से ये कंप्यूटर पे परीक्षाएं और कई दिनों में परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं, तब से ये समस्या सबके सामने उद्घटित हुई है कि कैसे समझा जाए कि किस के अनुसार क्वेश्चंस हमारे अकॉर्डिंग आएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने किया वो अगले व्यक्ति के क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, किसी ने दूसरे पेपर को दिया उसमें नहीं आया, 19 दिन 38 बार पेपर चलेगा, तो फिर पेपर का कंडीशन या क्वालिटी कैसे मेंटेन किया जा सकता है। स्वयं पेपर सेटर्स के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है कि पेपर्स को क्वालिटी के साथ कैसे बनाया जाए। जहां तक यूजीसी नेट की परीक्षा की बात है, यूजीसी नेट की परीक्षा बहुत ही साइंटिफिक परीक्षा है। साइंटिफिक क्यों कहेंगे हम? क्योंकि लगभग हर यूनिट से टच किया जाता है और 4 से 5 क्वेश्चंस कराए जाते हैं आते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस परीक्षा को कराया जाता है। जहां अन्य परीक्षाओं में सिलेबस पूर्ण रूप से नहीं मेंटेन किया जाता, यहाँ पर सिलेबस को काफी अच्छी तरीके से वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो सिलेबस को एनालिसिस करते हुए हर सेक्शन को डील किया जाता है। इस पॉइंट से यूजीसी नेट की परीक्षा बहुत ही वेल्दी और बहुत ही रिच प्रूफ होती है। ऐसे में कई एक पेपर्स का बनाया जाना इसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रश्न खड़ा करता है। अतः मैं चाहूंगा कि यूजीसी नेट इस पर विचार करे और परीक्षा एक दिन या मैक्सिमम कहा जाए 2 या 3 दिन के अंदर कंडक्ट कराए और मिनिमम पेपर्स सेटअप किए जाएं और हो सके तो कंप्यूटर के ऊपर आश्रितता के आधार पर जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनके स्थान पर OMR शीट की वापस पुरानी परंपरा को ही अपनाई जाए और बहुत ही सटीक रूप से परीक्षा कराने का प्रयास किया जाए। या तो सिस्टम को बढ़ाया जाए जिससे कि परीक्षा कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग दे सके और ये जो समस्या है इस समस्या से निराकरण प्राप्त किया जा सके। आशा है आज ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। जाहिर सी बात है आप इस पर अपने कमेंट लिख के भेजिए। मैं आपके भी सुझाव जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं और जैसे भी वीडियोस आप चाहें मैं उस पर और चर्चा करके आगे आपके लिए बनाकर उसे भेजता रहूंगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तब तक नमस्कार।